अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले हम इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया क्या जाता है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी होती है इसको चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये खुद ब खुद तो नहीं होती ना। इसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं सेल्स, डिफरेंट सेल्स यूज़ करने पड़ते हैं। उन सेल्स में हमारे पास फिर क्या होते हैं, आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस के बाद आपके पास जो है ये सारा का सारा फिनोमेना जो है, ये प्रोसेस जो है वो आपके पास होता है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बताओ ज़रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है तो कौन सा सेल यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक सेल हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना पड़ जाए तो हमने कौन सा सेल यूज़ करना है, दैट इज़ गैल्वेनिक सेल, या इसका दूसरा नाम होता है वोल्टिक सेल। इसको गैल्वेनिक सेल या क्या कहते हैं, वोल्टिक सेल कहा जाता है। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रेडॉक्स के नाम से ही पता चल रहा है, दो पार्ट्स इसके होते हैं, रेड ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को अगर हम कहें तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो क्या होती है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस कह सकते हैं। अब इन डेफिनेशंस को हम चार तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तो चार डेफिनेशंस हैं जिनकी बेसिस पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर चारों डेफिनेशंस बताता हूँ आपको। एक हमारे पास है एस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, एस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन। ओ फॉर ऑक्सीजन एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इस वर्ड से आप जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना उसको समझ सकेंगे। एस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, गेन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी आ जाएंगी, ऑक्सीडेशन की। प्लस का साइन किसको शो कर रहा है, एडिशन को या गेन को, और नेगेटिव का साइन किसको शो कर रहा है, आपके पास रिमूवल को या डिक्रीज को। अब प्लस वाले मैंने बताया, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए, हाइड्रोजन अगर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऑक्सीजन अगर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी बन जाती है, रिडक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ से आपको चार डेफिनेशंस जो है वो समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ जो है वो एक बात बता देता हूँ
कि आपके पास पहली एग्जांपल Fe2O3 जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आपके पास ये बन रहा है 2Fe प्लस CO2। अब इसमें आपने ये देखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर हमारे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो पहले एक ऑक्सीजन था इसके पास, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसकी आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और Fe2O3 क्या आपको नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीजन, इससे आपके पास ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसकी हमारे पास इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो आपको पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। FeO2O3 में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसकी हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। आपके पास है C2H2 प्लस ऑक्सीजन, इससे आपके पास बनता है CO2 और क्या बन जाता है, वाटर। अब अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पर ये आपका C2H2 जो है, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। पहले देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन थी, तो आपके पास अब कार्बन ने अपनी हाइड्रोजन लूज़ कर दी। तो अभी हमने पढ़ा रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पता चला C2H4 से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो इसकी हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीजन में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास होती है, आपके पास इसको हम क्या नाम दे देते हैं जी, आपके पास रिडक्शन का नाम देते हैं। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जी, डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए इन रिडॉक्स रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल मेरे पास आ जाती है, लाइक आपके पास रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक। इससे जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। अच्छा, कोई भी चीज़ जो फ्री स्टेट में होती है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ऑक्सीजन जो यहाँ आपके पास ये -2 की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपका कॉपर क्या होगा, +2 होगा। अब हो क्या रहा है, आपके पास कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने अभी बात की थी, कहा जाता है रिडक्शन। डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो आपके पास नेगेटिव का साइन, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन। और यहाँ पर देखो जिंक पहले 0 था, अब ये -2 और ये आपके पास क्या आ गया, +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसकी हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो ये भी बात हमने देखी है कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो मैंने यही कहा कि इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो आपके पास इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो ये आपको चारों डेफिनेशंस जो है वो समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो ये चारों डेफिनेशंस को आपने सीख लिया। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं कि बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। तो एक मैं आपको असेसमेंट जो है वो सॉल्व करवाता हूँ, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब ये एक रिएक्शन है N2
प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसको अगर हम देखें, ये भी फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा, ये भी फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा +1 × 3 और नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो से किस में गया है, +1 में गया है, तो इसकी हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का 0 से -3 में गया है, तो इसकी हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपने देखा कि इसकी बेस पर आपने मुझे बता दिया कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। अब एक और देख लो, CH4 + 2O2, इससे बन गया CO2 + वाटर। इस तरह की एग्जांपल ये देखो मैं आपको करवा के आया हूँ पहले, कि आप मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ देखो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो हमें ऑक्सीडेशन के बारे में पता चल गया, रिडक्शन के बारे में पता चल गया कि किस तरह से आपके पास जो है इनको हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आपके पास पेपर में आ सकती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, जिसके हवाले से आपसे पेपर में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा यहाँ तक होता है कंप्लीट। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपने लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। और आपके लिए मैं ये 2 असेसमेंट्स जो है वो लिख रहा हूँ, आपने इनकी प्रैक्टिस जो है लाजमी करनी है कि आप देखेंगे इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन हमारे पास इसमें से क्या होगा, रेड्यूस होगा। एल्यूमिनियम + O2 और इससे आपके पास बनेगा Al2O3। चले, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं और लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।